हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रो मूवी चिक्स। कहानी की शुरुआत में हम मैकी और अर्ल को देखते हैं। ये दोनों रिपेयरिंग मैन का काम करते हैं और आज नेवाडा की पहाड़ियों में टूटे हुए वायर को रिपेयर करने आए हुए होते हैं। वायर को ठीक करने के बाद में वह दोनों ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में इनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसके बारे में जानने के लिए दोनों उसके पास में जाते हैं। वह लड़की अपना नाम रोहेंडा बताती है, जो अपने जियोसेमोलॉजी सेमेस्टर के लिए यहाँ पर आई है, और वह उन दोनों को पहचान जाती है कि यह मैकी और अर्ल है, क्योंकि उसने टाउन में मैकी और अर्ल के बारे में बहुत सुना था। फिर रोहेंडा पूछती है कि यहाँ पर आसपास ड्रिलिंग का काम चल रहा है क्या, जिस पर मैकी और अर्ल कहते हैं कि ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिसके बाद में रोहेंडा कहती है कि मुझे यहाँ पर अजीब तरह की वाइब्रेशन मिल रही है, जो आज से पहले ऐसे कभी नहीं देखी गई। लेकिन वह दोनों उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद वे दोनों टाउन में वॉल्टर चैंग के स्टोर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मेल्विन नाम के लड़के को भी देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा शरारती है। और यहाँ इस स्टोर में हम बर्ट और उसके हस्बैंड मिस्टर हैदर को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ ग्रोसरी खरीदने आए थे। इसके बाद में वहाँ पर रखी पुरानी फ्रिज वाइब्रेट करने लगती है। वॉल्टर अर्ल और मैकी से उसे रिपेयर करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह फ्रिज को रिपेयर नहीं करते। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोहेंडा जहाँ वाइब्रेशन चेक कर रही थी, अचानक वहाँ की जमीन में हलचल होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे से कोई चीज रोहेंडा की तरफ तेजी से आ रही हो। लेकिन रोहेंडा यह चीज नोटिस नहीं करती और यहाँ से निकल जाती है। और उधर मैकी और अर्ल सारा काम खत्म होने के बाद में वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। फिर सारा सामान ट्रक में लोड करके यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें नैन्सी मिलती है, जिसके पास एक महीने का काम था, जो उन दोनों को वहाँ पर रुकने के लिए बोलती है, लेकिन वह दोनों उसे मना कर देते हैं और ग्रीस के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एडगर दिखाई देता है, जो कि बिजली के टावर पर बैठा हुआ होता है। फिर यह दोनों उसे नीचे आने के लिए बोलते हैं और उसे बहुत ज्यादा आवाज लगाते हैं, लेकिन जब एडगर कोई रिप्लाई नहीं देता तो मैकी उसके पास जाता है, जहाँ पर मैकी देखता है कि एडगर अब मर चुका है। जिसके बाद दोनों एडगर को डॉक्टर के पास ले आते हैं। एडगर को चेक करने के बाद डॉक्टर बताता है कि एडगर की मौत डिहाइड्रेशन से, यानी कि 4 दिन तक प्यासे रहने की वजह से हुई है। और यह सब कुछ सुनकर यह दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि एडगर को ऐसा कौन सा डर था जिसकी वजह से वह 4 दिनों तक उस टावर पर बैठा रहा। और फिर इसके बाद हम फ्रेड नाम के चरवाहे को देखते हैं। फ्रेड नोटिस करता है कि उसकी भेड़ें डरी हुई हैं, और तभी अचानक से कोई चीज फ्रेड को जमीन के अंदर खींचकर उसे मार देती है। और कुछ देर बाद अर्ल और मैकी यहाँ से गुजरते हैं, जहाँ पर वह सभी भेड़ों को मरा हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद में लोग फ्रेड को खोजने लगते हैं और उन्हें थोड़ी दूर पर फ्रेड की कैप दिखाई देती है। फिर मैकी जैसे ही टोपी उठाता है तो उसके नीचे फ्रेड का कटा हुआ सर मिलता है। यह सब देखकर वह दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में इनको 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर मिलते हैं, जिन्हें अर्ल वॉर्न करता है कि यहाँ पर कोई साइको किलर घूम रहा है, जो लोगों का सर काट रहा है। लेकिन वर्कर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते और अपने काम पर ध्यान देने लग जाते हैं। और तभी इनकी ड्रिल मशीन नीचे किसी चीज में फंस जाती है, जहाँ पर खून निकलने लगता है और वह चीज निकलकर भाग जाती है। तो वर्कर के पैर में वायर फंस जाता है और दूसरा वर्कर जब उसे बचाने जाता है तो वह चीज इन दोनों को ही मार देती है। और अब अर्ल और मैकी भागते हुए वॉल्टर के स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर मैकी पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डेड होता है। जिसके बाद में वह दोनों पुलिस को बुलाने के लिए टाउन की तरफ जाते हैं और थोड़ी दूर जाने पर रास्ता बिल्कुल बंद होता है। तभी इनकी नजर वहीं पर पड़े एक हेलमेट पर पड़ती है, जिस पर खून लगा हुआ होता है। जिसके बाद में वह दोनों समझ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी किसी ने मार दिया है। और वह दोनों अपने ट्रक को बैक गियर लगाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका ट्रक भी वहीं पर फंस जाता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद में अर्ल ट्रक को निकाल लेता है और वापस वॉल्टर स्टोर पर चला आता है। उसके बाद में देखते हैं कि ट्रक के पीछे सांप के जैसा दिखाई देने वाला एक मॉन्स्टर फंसा हुआ होता है, और इसी की वजह से उनका ट्रक वहाँ पर फंस गया था। जिसके बाद में हम डॉक्टर जिम और उसकी वाइफ मैगन को देखते हैं, और यह जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो इनका जनरेटर अचानक से बंद हो जाता है। जहाँ पर जिम चेक करने आता है तो देखता है कि जनरेटर जमीन के अंदर चला गया है, और यह सब देखकर वह दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ये दोनों डर कर अपनी कार की तरफ भागते हैं। तभी कोई चीज जिम को जमीन के अंदर खींचने लगती है और मैगन उसे बचाने की काफी कोशिश करती है। और तभी जमीन में से एक मॉन्स्टर बाहर आता है, जिससे बचने के लिए मैगन अपनी कार में जाकर बैठ जाती है, लेकिन वह मॉन्स्टर
वैगन को कार समेत ही जमीन के अंदर खींच लेता है और मार देता है। दूसरी तरफ मैकी और सभी लोग वहाँ पर फंस चुके थे और उनकी गाड़ी अब खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वह लोग हेल्प लेने के लिए टाउन भी नहीं जा सकते थे। लेकिन तभी उनको वोल्टर के घोड़ों के बारे में याद आता है, जिसके बाद में वह दोनों कुछ हथियार लेकर मदद मांगने के लिए निकल जाते हैं और वह दोनों डॉक्टर जिम के ठिकानों पर पहुंचते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि जिम की कार गायब है। लेकिन उनकी नजर जमीन में धसी हुई कार की तरफ जाती है, जहां पर वह समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर पहुँचने में देर हो चुकी है और वह दोनों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी रास्ते में एक मॉन्स्टर आकर घोड़े को जमीन के अंदर खींचना शुरू कर देता है। जब मैकी उस पर गोली चलाता है तो वह जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखकर इन दोनों की हालत काफी खराब हो जाती है और वह अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागते हैं और अब मॉन्स्टर भी पूरी स्पीड से इनका पीछा करने लग जाता है। तब इनके सामने कंक्रीट से भरी हुई एक नहर आती है और वह दोनों उसे पार करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे पार नहीं कर पाते। तभी पीछे से वह मॉन्स्टर जैसे ही दीवार से टकराता है तो उसकी मौत हो जाती है, जहाँ पर मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर अर्ल मैकी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इनका पीछा करते हुए रोहंडा भी यहाँ पर पहुँच जाती है और इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वह अपनी पुरानी रीडिंग्स की टेस्टिंग दिखाती है और कहती है कि यह अकेला नहीं था, बल्कि इसके जैसे ही 3 और मॉन्स्टर इस एरिया में घूम रहे हैं। और यह सब सुन वह दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद में वह रोहंडा के ट्रक की तरफ जाने लगते हैं और वह वहाँ पर नोटिस करते हैं कि वाइब्रेशन की रीडिंग अचानक से बढ़ जाती है। जिसके बाद में वह तीनों जल्दी से भागकर एक पत्थर पर चढ़ जाते हैं और वह मॉन्स्टर भी यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वह ऊपर नहीं चढ़ पाता और पत्थर के आसपास ही घूमने लगता है। मतलब क्या वे तीनों यहाँ पर फंस चुके थे, क्योंकि वह मॉन्स्टर वाइब्रेशन को आसानी से डिटेक्ट कर उनका पीछा कर सकता था और मार सकता था। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह तीनों यहीं पर रात बिताने का डिसाइड करते हैं। सुबह होने पर तीनों ट्रक के पास पहुंचने का प्लान बनाते हैं। रोहंडा को यहाँ पर बड़े बड़े पाइप दिखाई देते हैं, जिसके बाद में वह तीनों उन पाइप की मदद से जंप करते हुए अपने ट्रक तक पहुँच जाते हैं। तभी मॉन्स्टर भी उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह तीनों किसी तरह यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वह तीनों वोल्टर के स्टोर तक पहुँच जाते हैं और मैकी मॉन्स्टर के बारे में सभी लोगों को बताने लगता है। जिसके बाद में सभी लोग समझ जाते हैं कि वह अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। फिर सभी मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं, जहाँ रोहंडा बताती है कि वह मॉन्स्टर सिर्फ एक हल्की सी जमीन में ही मूवमेंट को फील कर सकते हैं, इसलिए हम लोग पहाड़ी रास्ते से जाएंगे। इसके बाद में सभी को आइडिया पसंद आता है, क्योंकि वह मॉन्स्टर उन चट्टानों को खोद नहीं सकते थे। और फिर जब मेलविन बाहर खेल रहा होता है तो एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और सभी लोग उसकी आवाज को सुनकर बाहर आते हैं, जहाँ पर वह देखते हैं कि मेलविन एक पोल पर चढ़ा हुआ है। लेकिन तभी वह मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है और इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर उन सभी की हालत खराब हो जाती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इन सभी खतरों से अनजान मिंडी बाहर खेल रही होती है और उसकी हलचल से मॉन्स्टर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन मैकी उसे किसी तरह से बचा लेता है। जिसके बाद मॉन्स्टर मैकी पर अटैक कर देता है और वह अपनी जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। तभी अर्ल और रोहंडा देखते हैं कि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ चुका है, जहाँ पर वह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं और भागते भागते रोहंडा का पैर एक कटीली तारों में फंस जाता है और वह नीचे गिर जाती है। तभी मॉन्स्टर रोहंडा को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन तभी मैकी यहाँ पर आता है और रोहंडा से उसकी पैंट उतारने को बोलता है। जिसके बाद में वह कटीली तार उसके पैरों से निकल जाती है। फिर वह दोनों भागकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं। अब मैकी रोहंडा के जख्मी पैरों पर बैंडेज लगाता है, जहाँ पर मैकी रोहंडा को पसंद करने लगता है और फिर वह माउंटेन तक पहुँचने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। तभी अचानक से रेफ्रिजरेटर वाइब्रेट करने लगता है और अर्ल और मैकी उसे जल्दी से बंद कर देते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर हलचल होने की वजह से अंदर आ जाता है और वोल्टर को पकड़ लेता है और सभी मिलकर उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर उसे अंदर खींच लेता है और उसे खा जाता है। उसके बाद में वह मॉन्स्टर उस स्टोर को तोड़ने लगता है, जहाँ पर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए स्टोर की छत पर चढ़ जाते हैं और रोहंडा पानी की टंकी पर चढ़ जाती है। जिसके कुछ देर बाद बर्ट और हैदर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि साइको किलर का पता लगाने के लिए बाहर गए हुए थे। जिसके बाद में हैदर दूरबीन से देखते कि सभी लोग स्टोर के ऊपर चढ़े हुए थे। यह देखकर उन दोनों को बहुत ही अजीब सा लगता है। जिसके बाद में बर्ट अर्ल और मैकी से रेडियो के थ्रू बात करने की कोशिश करता है। तभी हैदर पुलिस मशीन को ऑन कर देती है, जिसकी हलचल से मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर मैकी बर्ट से छत पर जाने के लिए कहता है और उसके बाद में कहता है कि उसके बेसमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा
मॉन्स्टर आ रहा है जो कि लोगों को भी मार रहा है। तभी वह मॉन्स्टर इनके बेसमेंट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है। यह देखकर वह दोनों उस मॉन्स्टर के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन यह मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से बर्ड को पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन हैदर फायरिंग करके उसके टेंटिकल्स को काट देती है और वे दोनों मिलकर उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से फायरिंग करने लगते हैं और थोड़ी देर में उस मॉन्स्टर को वहीं पर मौत की नींद सुला देते हैं। इसके बाद में दोनों अपनी छत पर चढ़ जाते हैं और उधर मॉन्स्टर के मरने की खबर से सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि अभी भी दो मॉन्स्टर वहीं पर घूम रहे होते हैं और कुछ देर बाद वह मॉन्स्टर बिल्डिंग की फाउंडेशन को तोड़ने लगता है। यह देखकर वह लोग काफी परेशान होते हैं, जिसके कुछ देर बाद नेस्टर जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसके ट्रेलर को पलट देता है, जिससे नेक्स्ट नीचे गिर जाता है और अगले ही पल में मॉन्स्टर उसे जमीन के अंदर खींच कर ले जाता है। और यह सब देखकर वे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, जिसके बाद में उन्हें महसूस हो जाता है कि उन्हें यह टाउन छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद में अर्ल, मैकी और मिर्गुल बुलडोजर की मदद से सभी लोगों को यहाँ से निकालने का एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि उसका वजन 30 टन है और उसे मॉन्स्टर शायद ही नुकसान पहुँचा पाएगा। लेकिन बुलडोजर इनसे काफी दूर था और वहाँ तक पहुँचने से पहले मॉन्स्टर उन्हें खत्म कर सकते थे। और अब मिर्गुल मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वोल्टर का मिनी ट्रैक्टर स्टार्ट कर देता है और रास्ते की तरफ मोड़ देता है, जिसके बाद में उसकी आवाज सुनकर एक मॉन्स्टर उसके पीछे जाने लगता है और उधर मैकी बुलडोजर की तरफ भागता है, लेकिन बदकिस्मती से वह मिनी ट्रैक्टर पलट जाता है, जिसके बाद में मॉन्स्टर ट्रैक्टर को छोड़कर मैकी का पीछा करने लगते हैं। लेकिन मैकी एक जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है और इस तरह से वह खुद को बचा लेता है। और उधर मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रोहंडा पानी की टंकी का पाइप तोड़ देती है और पानी की आवाज गिरने पर वह मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद में मैकी उस बुलडोजर में सेमी ट्रेलर जोड़कर स्टार्ट कर देता है, जिसमें एक एक करके सभी लोग बैठने लगते हैं। इसके बाद में मॉन्स्टर उस बुलडोजर को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भारी वजन होने की वजह से वे उसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं। और उधर बर्ट और हैदर मॉन्स्टर से निपटने के लिए पाइप बम बना लेते हैं और बुलडोजर में बैठ जाते हैं, जिसके बाद में सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर से उनका पीछा छूट गया है। लेकिन अब मॉन्स्टर भी समझदार हो गए थे, वह बुलडोजर के रास्ते में एक बड़ा सा सिंक होल कर देते हैं, जिसके बाद में बुलडोजर उसी में धंस जाता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि यह उनका ही एक ट्रैप था। इसके बाद में बर्ट पाइप बम में ब्लास्ट करता है और उस ब्लास्ट में से वह मॉन्स्टर कुछ दूर भाग जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होने की वजह से उन्हें बहुत तेज आवाज पसंद नहीं थी। तभी उन्हें कुछ ही दूरी पर पत्थर दिखाई देते हैं। फिर ये सब लोग वहाँ तक पहुँचने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद बर्ट फिर से एक पाइप बम को ब्लास्ट करता है, जिसकी आवाज से वह मॉन्स्टर दूर चले जाते हैं। जिसके बाद में वह सभी लोग एक साथ पत्थर की तरफ भागते हैं और मॉन्स्टर के पहले ही वह पत्थर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब वे दोनों मॉन्स्टर इनको घेर लेते हैं, जिसकी वजह से वे लोग उसी पत्थर पर फंस जाते हैं। तभी अर्ल को एक आइडिया आता है, वह बर्ट के पाइप बम को एक रस्सी में बांधता है और मॉन्स्टर के सामने फेंक देता है, जिसकी हलचल की वजह से मॉन्स्टर उसे खा जाता है और ब्लास्ट होने की वजह से वह मॉन्स्टर फटकर मारा जाता है। अर्ल के इस आइडिया से सभी लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उनको लगता है कि इसी आइडिया से और भी मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं। और फिर ये लोग ऐसा ही करते हैं, एक पाइप बम को रस्सी में बांधकर दूसरे मॉन्स्टर के पास में फेंकते हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा होता है, मॉन्स्टर उस बम को उनकी तरफ ही फेंक देता है और सभी लोग वहाँ से भागते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वह बम बचे हुए बाकी बम के ऊपर गिर जाता है और सभी बम ब्लास्ट हो जाते हैं। जिसके बाद में अर्ल, मैकी और रोंडा फिर से पत्थर की तरफ भागते हैं और तभी वह मॉन्स्टर उनका पीछा करने लग जाता है। इसी वजह से वह तीनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जिसके बाद में वह मॉन्स्टर भी नीचे चला जाता है। मैकी समझ जाता है कि मॉन्स्टर इनके साथ में गेम खेल रहा है और वहीं पर छुपा हुआ है, लेकिन दोस्तों उनमें से एक बम अभी भी मैकी के पास में होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैकी एक प्लान बनाता है, जिसके बाद में वह तीनों डेड एंड की तरफ भागने लगते हैं और डेड एंड पर जाकर रुक जाते हैं और वह मॉन्स्टर इनका पीछा करता है। लेकिन मैकी बम को मॉन्स्टर के पीछे फेंक देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर और भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वह तीनों उस डेड एंड से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर डेड एंड को पार करके खाई में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और मैकी के आइडिया की वजह से अब सब लोग बच गए थे। जिसके बाद में सभी लोग फिर से टाउन में आते हैं और रोहंडा यहाँ से निकलने से पहले मैकी को थैंक्स बोलती है, क्योंकि मैकी ने उसकी जान बचाई थी। दरअसल रोहंडा ने इन क्रिएचर के बारे में अथॉरिटी को भी बता दिया था ताकि वह इनकी जांच कर सके। फिर हम देखते हैं कि मैकी रोहंडा के पीछे जाता है ताकि उसे अपने प्यार का इजहार कर सके। इसके बाद में हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोस्तों इसी के साथ में कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब टू चैनल।